प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर ऑफ 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। क्या कहता है कि एक रेक्टेंगुलर हॉल है ना, जिसका पेरीमीटर दिया हुआ है ना, पेरीमीटर दिया हुआ है ना, वो पेरीमीटर है 250 मीटर। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 4 वॉल्स, इसमें जो 4 वॉल है उसके पेंटिंग का खर्च है 15,000 रुपया, तो आपको बताना है कि इसका हाइट कितना है ना, इसका हाइट कितना है यह आपको निकालना है। तो हमको पता है कि पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर बराबर होता है L2 इंटू L प्लस बी, है ना, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है वही इसका पेरीमीटर कहलाता है। और हमको ये भी पता है कि जब हम लोग एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालेंगे तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब हमको इसमें दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है, हमको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर बराबर दिया हुआ है 250 मीटर। हमको दिया हुआ है कि 4 वॉल्स को पेंट कराने का जो कॉस्ट है ना, इस 4 वॉल्स को पेंट कराने का जो कॉस्ट है वह दिया हुआ है ₹15,000। ठीक है, अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो भी आएगा उस एरिया में हम जो रेट दिया हुआ है उस रेट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेंट कराने का टोटल कॉस्ट हमारे पास होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल जो दिया हुआ 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच जो है, इसमें पर मीटर स्क्वायर का खर्चा है 10 रुपया। तो इसमें अगर हम 10 से गुना कर देंगे तो यही ना 15,000 रुपए के बराबर होगा। ये जो है 15,000 रुपए के बराबर होगा। अब देखिए इसमें 2 इंटू एल प्लस बी, इसका वैल्यू भी आपके पास दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 250 मीटर, है ना, तो ये हो गया 250। ठीक है, इंटू एच इंटू 10 इक्वल्स टू 15,000। ठीक है, अब इसका मतलब h बराबर जब निकालेंगे तो ये 15,000 अपॉन 250 इंटू 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 25 6 या 150, इसका मतलब h बराबर 6 मीटर। और यही h आपको निकालना था फाइंड द हाइट, है ना। तो इसमें हमको क्या निकालना था, हाइट निकालना था। क्वेश्चन देख के आप हो सकता है कि थोड़ा सा आप विचलित हो जाए, क्योंकि पेरीमीटर बराबर एल प्लस बी होता है। अब आप न एल का रेशियो है, न बी का रेशियो है, न किसी एक का वैल्यू है। ठीक है, लेकिन आप बहुत इजीली इस सवाल को, बस आपके पास अगर कंसेप्ट है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका आंसर है। थैंक यू।